अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिल्कुल खैरियत से खाने वाले जो है वो पहुँच चुके हैं। तकरीबन जो है वो 6 बजे गाड़ी ने हमें 4 घंटे लेट होने के बाद खाने वाले स्टेशन पे उतारा। और आपको पता है कि मौसम तो खैर अभी चेंज नहीं हुआ, मौसम तो वैसे ही कराची जैसा, मुझे तो कम से कम कराची जैसा ही लगा, लेकिन टाइमिंग जो है वो आपको पता है चेंज हो गई है। तो 6 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया। वैसे तो हमने सोचा था, हमने कहा था कि हम खुद ही जो है वो घर आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है ना, माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते हैं। तो अंकल ने कहा कि नहीं, अंधेरा हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, तो अकेले घर नहीं आना है। तो यहाँ मेरी खाने वाले में ही मेरी जो है ना वो सिस्टर इन लॉ रहती हैं, वो भाई भाभी और बच्चे जो है वो हमें स्टेशन पे रिसीव करने आए थे। तो सिस्टर इन लॉ तो वहाँ से ही अपने घर चली गई और हम लोग जो है वो घर आ गए। और रास्ते में कोई व्यू इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। और ये जो है ये खालिद के बड़े भाई हैं, भाभी और बच्चे हमें लेने आए थे और ये लोग भी कल ही पहुँचे हैं। और ये वैसे पिंडी रावलपिंडी में रहते हैं, तो ये लोग भी कल ही पहुँचे थे। और बहुत बहुत सारे दोस्तों को तो पता भी है कि हम लोग सब यहाँ इकट्ठे क्यों हैं, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं आगे व्लॉग में जो है वो भी जिक्र कर दूँगी कि हम सारे एक साथ यहाँ पे इकट्ठे क्यों आए हैं। तो बस घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बैठे, पानी वानी पिया, फ्रेश हुए, नहाए धोए। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ मोहल्ले में ही रहती हैं, पास ही, तो वो आई और उनके हस्बैंड और बच्चे मिलने के लिए। तो आपको पता है सारे बहुत दिनों के बाद जब इकट्ठे होते हैं तो फिर गपशप जो है वो बहुत देर तक चलती रहती है। तो यही हुआ, बस हम सब बैठे थे यहाँ पे गप्पे लगाने के लिए। तो आपको पता है खाए पिए बगैर तो बातें भी नहीं होती हैं। तो यहाँ, और हमारा घर जो है ना वो बाज़ार के बीच में, तो खाने की चीज़ें माशाल्लाह से मिलती रहती हैं। तो साजिद गए, पहले अंकल से मूंगफली मंगवाई और उसके बाद जो है ना वो खाई हमने। और उसके बाद जो है ना वही ताज़ा ताज़ा गरम गरम सोन हलवा बिल्कुल पास में बनता है, फ्रेश फ्रेश। तो साजिद ने कहा कि वहाँ तो हम लोग बासी चीज़ें लेके खाते हैं, मतलब मिलता है दुकान से, आपको पता है कल का पड़ाव परसों का पड़ाव, तो यहाँ पर जो है फ्रेश मिलता है। तो साजिद का दिल था तो वो लेकर आए और सब लोग काफ़ी देर तक बैठ के रात को जो है वो बातें बातें करते रहे और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी इंजॉय करते रहे। और अब ये नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग का क्लिप है। अंकल तो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अजान देने मस्जिद में जाना होता है। उसके बाद साजिद भी उठ गए थे, अंकल और साजिद नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले गए थे और मैं अभी उठी हूँ। जब ये लोग नमाज़ पढ़कर वापस आ गए और अभी हम आए हैं छत के ऊपर, क्योंकि आज जो है हम लोग सारे इकट्ठे हैं। मैं बताती भी हूँ आपको क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज जो है ना वो आंटी की बरसी है। 1 साल हो गया आंटी को फौत हुए हुए, तो आज उनकी बरसी थी और इसीलिए हम सब जो है ना वो इकट्ठे हुए थे। वैसे तो पानी वगैरह माशाल्लाह से टैंकी में भरा होता है, लेकिन अंकल ने कहा कि और इंतज़ाम वगैरह पानी का कर लें क्योंकि खाना वगैरह जो भी है ना वो सारा यहाँ छत पर ही बनना था। तो मैं भी यहाँ छत पर आ गई। यहाँ से ब्यूटीफुल सा सूरज निकलने का जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत लगता है और यहाँ से खड़े होकर पूरा इर्द गिर्द खुली फ़िज़ा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसलिए जो है ना वो यहाँ सुबह सुबह आना, और हमारी छत माशाल्लाह से काफ़ी खुली और बड़ी है, तो वहाँ काफ़ी देर हम लोगों ने स्पेंड किया। उसके बाद अब मैं और साजिद जो है वो जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। और ये देखें बाज़ार हमारा, हम जैसे ही घर से निकलते हैं तो बाज़ार शुरू हो जाता है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आप देखें अभी 6 बजे हैं तकरीबन और सारी शॉप्स जो है वो खुलना स्टार्ट हो गई हैं। ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इस टाइम पे सिर्फ बस बेकरी खुलती है, तो बेकरी नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी 7 बजे तक खुल जाती हैं। मतलब ये अपने दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और ये नहीं है कि रात को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, रात को भी काफ़ी देर तक जो है ना वो रौनक वगैरह लगी रहती है। तो ये यहाँ की अच्छी बात है कि लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और सारा काम जो है ना वो टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। तो बस हम यहाँ जल्दी पहुँच आए थे, हम घर से जल्दी निकल आए थे और भाई और अंकल भी, हम पीछे कब्रिस्तान आ रहे थे, वो थोड़ा पीछे रह गए थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को प्यारा प्यारा व्यू दिखा दूँ गाँव का। और ये दरख्त देख के जो है ना वो मुझे यही याद आ जाता है कि हम किसी भी गांव वगैरह में चले जाए ना, ऐसा एक बड़ा सा बुजुर्ग वाला दरख्त तो हमें लाजमी नज़र आता है। तो कौन कौन मेरी इस बात से जो है ना वो एग्री करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी अंकल लोग नहीं आए थे, तो मैं जो है वो यहाँ बैठ गई थोड़ी देर के लिए। ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर एक नलका भी लगा हुआ है। तो नलके को देख के मैंने कहा कि चले मैं नलके का पानी पीती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यार ख़राब था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पानी इसमें से आया ही नहीं। तो बस यहाँ बैठ के हम जो है आसपास के माहौल को देख रहे थे, क्योंकि अंकल और भाई अभी तक नहीं पहुँचे थे, तो हमने एक साथ जाना था आगे। तो इतने में जो है ना वो साहिद के कोई दोस्त मिल गए, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है ना वो साहिद के यहाँ गुजारा है अपना। अब तो खैर वो पूरे के पूरे जो है वो कराची के हो चुके हैं। अपना ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी के टाइम जो है वो उन्होंने अब कराची में गुजार लिया है। लेकिन आपको पता है जहाँ पे आपका बचपन गुजरा हो वहाँ पे आपके दोस्त होते हैं, यादें होती हैं और वो कभी नहीं भूलती। तो जब भी यहाँ पर आते हैं साजिद, तो उन्हें कोई ना कोई उनके दोस्त हर वक्त जो है ना वो मिलते रहते हैं। गली से गुजरें, रास्ते से गुजरें, कहीं पर भी जाएँ तो कोई ना कोई जो है ना वो उन्हें मिल जाता है, जान पहचान वाला। तो वो बस अपने दोस्त के पास खड़े होकर बातें बातें कर रहे थे। और देखें आप, सूरज जो है वो अभी तक जो है वो पूरा नहीं निकला है, और लेकिन यहाँ ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ गाँव वगैरह में देखने को मिलती हैं, क्योंकि शहर में तो इस टाइम लोग घोड़े गधे बेच के सो रहे होते हैं।
तो बस हम वहाँ से निकले तो भाई और अंकल भी हमारे पीछे आ गए थे। तो हम जो है ना फिर कब्रिस्तान आए हैं यहाँ पर। और ना पिछली बार जब आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी आंटी की कब्र की वीडियो, तो वो उस टाइम पे कच्ची थी। तो और हम 1 साल के बाद आए हैं, पूरे 1 साल के बीच में हमने चक्कर नहीं लगाया। तो अब जो है ना अंकल ने पीछे से ये जो है ना वो ये सारा काम करवाया है। और अंकल जो है वो माशाल्लाह से इस एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे और इसी तरह एक्टिव रहे और किसी की मोहताजी से जो है ना वो अल्लाह पाक उन्हें बचाए रखे, तमाम वालदैन को। क्योंकि ये जो मोहताजी होती है, चाहे वो अपनी औलाद की भी क्यों ना हो, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो उन्हें बचाए रखे और उन्हें अपने कदमों पर चलता फिरता रखे। तो वो बहुत केयर करते हैं, रोज़ाना आते हैं, सफाई करते हैं। तो आज साजिद आए थे तो उन्होंने कहा कि आज जो है ना वो मैं करता हूँ। और ये फूल जो है वो हम रात को आते हुए रास्ते से लेते हुए आए थे, फूल वगैरह लेकर आए। और बस यहाँ पर अब तो है माँ को जो है वो अब इसी तरीके से जो है वो मिला जा सकता है। और जब हम घर में भी आए तो उनकी कमी भी जो है ना वो शिद्दत से महसूस हुई। क्योंकि पहले जिस तरह वो दरवाजे में खड़ी होती थी, जाहिर सी बात है माँ बाप तो फिर माँ बाप होते हैं, उनका नेमुल बदल जो है ना वो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी नेमतें आपको क्यों ना मिल जाएँ। और ये चीज़ें जो है ना वो फिर उनके जाने के बाद ही महसूस होती हैं। तो बस हम यहाँ काफ़ी देर रहे। यहाँ पे साइड के और भी आबा अजदाद की बहुत सारी जो है ना वो कब्रें हैं, मतलब उनके दादा की, दादी की, उनके चाचा चाची वगैरह की। तो उन सब की भी यहाँ पर जो है ना वो साइज ने सारी कब्रों पे जो है ना फातिहा वगैरह पढ़ी। और काफ़ी सारा टाइम हमें यहाँ पे लग गया। उसके बाद जो है वो हम आ गए घर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आज जो है ना वो घर में मिलाद भी है छोटा सा और बरसी भी है। तो मैंने घर आते ही सबसे पहला काम जो है ना वो ये किया कि मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करने लग गई। क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थके हुए आए थे तो ऐसे ही सो गए थे हम। तो मैंने कहा मैं अब सबसे पहले कपड़े प्रेस करके रख लूँ। और अब मुझे यहाँ पर आकर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही होती है, क्योंकि अपने घर में हो ना तो बंदा पता होता है कि 1-2 दिन पहले कोई काम है तो मैं सारी तैयारी उस हिसाब से करके रख लेती हूँ। यहाँ तो साथ साथ मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। यहाँ मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे थे और साइड के कपड़े मैं इस्त्री कर रही थी और बाकी सब अंकल के कपड़े भी यहाँ प्रेस हुए हुए पड़े थे। तो सारी तैयारी जो है वो हुई थी। और आज जो है वो अभी थोड़ी देर के बाद घर में जो है वो अच्छा खासा रश हो जाना था, तो इसीलिए जो साथ साथ सारे काम जो है वो हो रहे थे। और अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरी ये बड़ी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड हैं और ये माशाल्लाह से जो है ना वो उम्रा कर आए हैं। और उम्रा करने के बाद फ़र्स्ट टाइम जो है वो घर आ रहे थे, बरसी के लिए भी आए थे और उम्रा करने के बाद फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो इनको भी रिसीव कर रहे हैं, घर आए तो जाहिर सी बात है उम्रा करने के बाद तो आपको पता है खुशी तो होती है। तो सब लोग जो है ना वो उनसे मिल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये तकरीबन जो है ना वो इसी मंथ में उम्रे पे गए थे। तो और अभी है ना 1-2 दिन पहले ही वापस आए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग ये आते हुए रात को जो है ना उनके लिए हार और फूल वगैरह जो है वो लेते हुए आए थे, क्योंकि पता था हमें कि इन्होंने घर आना तो रिसीव करना है इन्होंने, हमने जो है ना सबको। तो ये भी बहुत अच्छा जो है ना वो एक अच्छा सा इवेंट हो गया माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक हम सबको भी जो है ना अपने घर देखने की सआदत नसीब फरमाए, हमें भी बुलाए अल्लाह पाक अपना घर। तो हमारा पहला दिन जो है वो इसी तरह गुजरा है, इसी तरीके से जो है ना वो आप ही को रिसीव किया माशाल्लाह से। और आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान भी आ जाएंगे। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। आज मैंने मेन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी और कल जो है पूरा इंशाअल्लाह ताला बरसी का इंतज़ाम किस तरीके से किया था और क्या हुआ था वो सब कुछ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ना वो साजिद तो जो है ना ये क्लिप साजिद बना के लाए हैं, बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ तो बच्चों को लेकर जो है ना वो बाहर चले गए। क्योंकि जब यहाँ पे हम आते हैं और बच्चे भी तो मुलाकात हमारी काफ़ी कम एक दूसरे के साथ होती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। भाई जो है वो पिंडी होते हैं, हम जो है वो कराची होते हैं। लाइफ सबकी इतनी बिजी है कि कभी कभी एक किसी मौके पर ही मिला जाता है। तो बच्चों के साथ हमारा टाइम जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत दिल लगता है हमारा इन बच्चों के साथ। तो इन्होंने कहा कि चाचू जो हमें जो है ना वो टॉयज़ लेकर दें, बॉल लेनी है। बच्चों ने कल से शोर मचाया हुआ, तो साजिद ने कहा कि चलो आओ मैं जो है ना वो तुम लोगों को ले जाता हूँ दुकान पे, तो जिसने जो जो चीज़ लेनी है ना वो अपनी अपनी पसंद से ले ले। तो बस यहाँ पर आए और अंकल तो जहाँ पे भी जाएंगे ना अंकल तो साथ लाजमी होते हैं, क्योंकि अंकल के बगैर साजिद नहीं निकलते बाहर। क्योंकि एक तो अब उन्हें पता भी नहीं है चीज़ों का, अंकल को हर चीज़ का पता है, तो इसलिए जो है ना साथ तो अंकल का भी दिल लगा रहता है। तो बस बच्चों को उनकी पसंद के जो है ना वो टॉयज़ वगैरह लेकर दिए यहाँ से। और मैं अपने इस वाले व्लॉग को जो है ना वो यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये हमारा पहला दिन था, जो पहले दिन की सुबह थी वो हमारी कुछ तकरीबन ऐसी गुजरी है। और बाकी दिन कैसा गुजरा है और आगे क्या क्या रूटीन्स हुई हैं, पंजाब के व्यूज़ हमारे पंजाब के जो हमारे व्लॉग्स हैं वो आगे आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं इस वाले अपने व्लॉग को जो है ना वो यहीं पर एंड करती हूँ। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और रूटीन आप लोगों को हमारी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।